हाय फ्रेंड्स, चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये हमारा सोल्यूशन का सेकंड टॉपिक के क्वेश्चंस थे जो कि अभी छूट गए थे, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। भैया पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस की बात करें राउल्ट्स लॉ से, तो ये राउल्ट्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये केस है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का राउल्ट्स लॉ से, जिसे हम फॉरवर्ड करेंगे। अब पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होता है, अगर पॉजिटिव डेविएशंस में बात करूं तो जो ए बी इंटरेक्शन होता है, ए बी इंटरेक्शन है वो लेस होगा ए इंटरेक्शन प्लस बी बी इंटरेक्शन, सल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन से कम होगा जो ए बी सल्यूट इंटरेक्शन होगा। मतलब सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन होगा वो कम होगा सल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। तो वो हमारा कहलाएगा भैया पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा इथेनॉल प्लस एसीटोन। क्या हो जाएगा, इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो इथेनॉल प्लस एसीटोन इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अगर वही नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बात करते हैं तो सिर्फ ये केस बदल जाता है और एग्जांपल तो बदलेगा ही भैया। ये केस क्या हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा। मतलब ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। ये किसके लिए होगा, नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और इसका एग्जांपल हो जाएगा फिनॉल प्लस एनालाइन। फिनॉल और एनालाइन को मिक्स कर देते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम लार्ज नेगेटिव डेविएशन देता है, किससे, राउल्ट्स लॉ से भैया। तो अब ये हो चुका हमारा, समझ लिए कि पॉजिटिव डेविएशंस किस केस में बनेगा, नेगेटिव डेविएशंस किस केस में बनेगा, उसके एग्जांपल के थ्रू आज समझ लेते हैं भैया एक ग्राफ के थ्रू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशंस के ही पहले, मतलब इथेनॉल प्लस एसीटोन का केस। तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, अपना आ जाएगा कंप्लीट। अब भैया ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये हो जाता है हमारा x1 इज इक्वल्स टू 0 और इसको मान लेते हैं x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर साइड आते आते 1। ये होता है हमारा x1 के केस में इधर साइड और x2 के केस में इधर साइड। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, दो लाइनिंग ले रहे हैं जो कि हमारे मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करता है भैया। तो अब बात करते हैं इसके कारण जो प्रेशर में क्या चेंजेस आएगा। तो प्रेशर के वैल्यू इधर साइड आ जाएंगे। ठीक, तो भैया अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा P1 प्रेशर के कारण जो ग्राफ आएगा और ये आएगा हमारा P2 प्रेशर के कारण ग्राफ। ठीक, अब भैया इसका जो रिजल्टेंट, ये तो हो गया P1 P2, अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से बनेगा। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है भैया, अब पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से क्या होता है, जो इसका सॉल्यूशन का ग्राफ का बल्ज ऊपर टाइप का होता है पॉजिटिव डेविएशंस में। मतलब ये रिजल्टेंट P टोटल बोल सकते हैं या P रिजल्टेंट P टोटल बोलेंगे। तो ये किस तरह से आएगा, ऊपर साइड आएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा P2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा प्रेशर। तो ये पूरा का पूरा बनता है हमारा पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के लिए। वहीं अगर मैं नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बात करता हूँ, इसी के जस्ट बगल में ही बना देते हैं भैया, तो दोनों में समझने में, डिफरेंस समझने में भी आसानी होगी। तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। अगर मैं इसमें इस वाले को पॉइंट को मान लेता हूँ फिर से x इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज इक्वल्स टू 1, इसको मान लेता हूँ x1 इज इक्वल्स टू 1 और x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसके लिए भी सेम टू सेम मैं क्या कर देता हूँ, प्रेशर के लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। रिजल्टेंट के लिए कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ये नीचे की तरफ आता है, ग्राफ का जो बल्ज पार्ट रहता है वो नीचे की तरफ आता है रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा P टोटल, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा P2, ये वाला P1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P2। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन।
डेविएशन। तो ये ध्यान रखना, ये किसके लिए है, नेगेटिव डेविएशंस के लिए है, और ये वाला किसके लिए है, पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ग्राफ बनता है इस तरह से। पॉजिटिव डेविएशंस कब होगा, जब ए बी इंटरेक्शन लेस होगा ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। नेगेटिव डेविएशन कब होगा, जब ए बी इंटरेक्शन इज मोर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। तो चलिए भैया पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन हमने समझ लिया राउल्स लॉ से। अब भाई अब समझते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा एजिटोट्रॉप्स। क्या भैया, एजिटोट्रॉप्स। तो इस टॉपिक के बाद, वो टॉपिक के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि, तो भैया समझ लेते हैं एजिटोट्रॉप्स होते क्या हैं। तो एजिटोट्रॉप्स एक टाइप के बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, मतलब एक टाइप के ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें लिक्विड और वेपर प्रेशर सेम कंपोजिशन में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कैसे, सेम कंपोजिशन में, बात मतलब इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक, कंपोजिशन उनका सेम रहता है। और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, वो है टेम्परेचर की। तो भैया टेम्परेचर किस तरह रहता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में बात करते हैं एजिटोट्रॉप्स। तो एजिटोट्रॉप्स क्या है, एक टाइप के बाइनरी मिक्सचर्स हैं जिसमें लिक्विड और वेपर प्रेशर का सेम कंपोजिशन होता है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो भैया उसे कहते हैं एजिटोट्रॉप्स। अब एजिटोट्रॉप्स और राउल्स लॉ का एक रिलेशन आता है जो हम बातों ही बातों में समझेंगे भैया। तो आगे बात करते हैं। तो एक एग्जांपल है कि दैट अगर हमारे पास क्या है, लार्ज नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ है, मतलब नेगेटिव डेविएशन है, ठीक, नेगेटिव डेविएशन है राउल्स लॉ के तरफ से। तो भैया क्या होगा, एजिटोट्रॉप्स। तो एजिटोट्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोट्रॉप्स होंगे। क्या होंगे, एजिटोट्रॉप्स मैक्सिमम बॉइलिंग होंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ कोई सोल्यूशन शो करता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोट्रॉप्स शो करता है। और वहीं अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजिटोट्रॉप्स क्या फॉर्म करता है, मिनिमम बॉइलिंग एजिटोट्रॉप्स को फॉर्म करेगा भैया। तो अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोट्रॉप्स क्या हो जाएगा। अगर मैं लेता हूं नाइट्रिक एसिड प्लस किसका, वाटर का मिक्सचर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर का मिक्सचर लेता हूं तो नेगेटिव डेविएशंस ऑफ राउल्स लॉ की तरफ से तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोट्रॉप्स को शो करेगा। अगर वहीं मैं लेता हूं इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर, किसका, इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर, तो हमारा क्या शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजिटोट्रॉप्स, क्योंकि ये एक हमारा पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ ये शो करता है। तो भैया एजिटोट्रॉप्स क्या होते हैं हमने समझा, एजिटोट्रॉप्स की क्या केसेस बनते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोट्रॉप्स क्या होगा और मिनिमम बॉइलिंग एजिटोट्रॉप्स कब होता है। तो होपफुली आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। तो चलिए यार अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनके रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन वही नहीं। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो भैया चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। तो भैया ये है क्वेश्चन टाइम। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड A and B are 450 mm of Hg and 750 mm of Hg respectively. Find out the composition of a liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mm of Hg. Also find the composition of vapor phase. तो भैया ये 2013 में आ चुका है, आपके ही एग्जाम में आया था। तो चलिए यार पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन बोलता क्या जा रहा है, और क्वेश्चन बोलता क्या जा रहा है उसको समझते हैं सीरीज बाय सीरीज। तो पहला पार्ट क्वेश्चन क्या बोला भैया, उसके से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड A and B are 450 mm of Hg and 750 mm of Hg। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, मतलब प्योर किसके लिए बोल रहा है, प्योर लिक्विड के लिए। तो पहला ही हमारा आ जाएगा, प्योर लिक्विड को हम किसे P1 नॉट और A के लिए दिया है तो यहाँ PL इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये कितना दिया गया है हमारा 450 दिया गया है mm ऑफ Hg। दूसरा Pb दिया गया है हमारे पास, Pb नॉड कितना दिया गया है 750 mm ऑफ Hg। ये दो, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारा गिवन है, ठीक। तो अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं एंड रिस्पेक्टिवली एंड फाउंड द कंपोजिशन ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर। हमें क्या निकालना है, लिक्विड मिक्सचर, मतलब ये तो हमारा प्योर लिक्विड दिया गया है। जो हमारे पास P होता था, जैसे PA इज इक्वल्स टू क्या होता था, PA नॉट XA होता था, तो ये हमें PA निकालना है। इसे क्या बोलते थे, किसके लिए, लिक्विड कंपोजिशन इसे बोला जाता है। तो लिक्विड कंपोजिशन मिक्सचर का तो हमें क्या फाइंड करना है, PA फाइंड करना है। सपोज मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ, तो हमें क्या फाइंड करना है, PA फाइंड करना है एंड उसी तरह से PB भी फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ आगे क्या बोलता है, इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg, मतलब P टोटल हमें कितना दिया गया है 600 mm ऑफ Hg। तो ये हो गया पूरा का पूरा गिवन। और आखिरी में इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर फेज। तो वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है उसे भी फाइंड करना है। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज मतलब हमें क्या फाइंड करना है, बाद में हमें फाइंड करना है कि XA कितना है और XB कितना है। वो हमारे किसके लिए है, वेपर फेज का XA और XB। ये वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम यूज़ करने जाने वाले हैं आगे वो निकाल लेंगे। तो चलिए यार एक एक करके सबसे पहले PA एंड PB निकालते हैं, इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम राउल्स लॉ के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन 2 है वहाँ B मान लेंगे। तो सेम टू सेम हम क्या लिख लेते हैं, इसी की जगह पुट कर देते हैं। तो P टोटल की जगह हम क्या पुट कर देंगे 600, ठीक है। आप इसकी जगह A लिखेंगे, मैं इसकी जगह जो 2 है इसकी जगह B, और ये फाइनल इक्वेशन इस तरह से कुछ बन जाएगा। और ये 2 है तो ये B, तो इस तरह से पूरा का पूरा इक्वेशन बन जाएगा। अब मैं सबकी जगह वैल्यूज पुट कर दे जाऊंगा। PA कितना दिया गया है हमारा 450 प्लस PB कितना दिया गया है 750 माइनस PA 450 और XB तो हमें मालूम नहीं है, उसी को तो निकालना है, कुछ तो निकालना है। तब ये सारा चीज़ लिख देंगे तो भैया निकलेगा क्या। अब होपफुली आपने ऊपर का लिख लिया हो, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ क्योंकि लैक ऑफ स्पेस, भैया थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने में मज़ा आता है, समझ आता है, दिखता भी है मुझे भी आसानी से। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ 600 में 450 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, सब की तरफ से 0 0 0 0 कॉमन लेके मैं कट कर देता हूँ। तो इसको अगर मैं 4 मान लेता हूँ तो ये 4 में 2 और ये 150, मतलब ये बचेगा हमारा इधर 15, माइनस कर लीजिए आप भी। और ये 75 माइनस 45, 5 5 कैंसल, और ये आता है 4 3 7, मतलब ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 और ये 30 बचेगा और इंटू XB। अब भैया XB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से XB इज इक्वल टू आ जाएगा 15 दूना 30, तो मतलब 0.5। अगर मैं इसको इधर से इस तरह से सॉल्व करता हूँ, मतलब 15 डिवाइडेड बाय अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करता हूँ कि दैट 15 डिवाइडेड बाय 30, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू XB। तो ये कितना आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा 1/2। तो ये इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 0.5, आसानी से भी ये आ जाएगा। तो ऊपर में क्या था 15 इज इक्वल टू 30XB, ये था। तो ये पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा भैया आगे XB का वैल्यू जो है 0.5। अब इसी को आगे प्रोसीड करना है हमें, ठीक। तो ये सारा होपफुली आपने लिख लिया हो, तो मैं सबको रफ कर देता हूँ। ये हो गया कंप्लीट। अब हमें मोल फ्रैक्शन से मालूम क्या है,
मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमें एक बी की वैल्यू मालूम है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 हो जाएगा। सो एक्स ए इज इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा, 0.5। ये आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा एक्स ए और एक्स बी। अब यहाँ से हमारे पास एक्स ए और एक्स बी निकल आ गया है, जो कि 0.5 है और 0.5 है, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। मतलब हमें क्या क्या मालूम चल चुके हैं, दैट एक्स ए इज इक्वल्स टू कितना है, 0.5, एक्स बी कितना है, 0.5। अब भैया हमने जो राउल्स लॉ से पहला इक्वेशन पढ़ा था वो था कि दैट पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक, तो पी ए इज इक्वल्स टू क्या होता था हमारा, पी ए नॉट एक्स ए। वैसे ही सेम टू सेम हम किस तरह से पी बी के लिए भी निकालते थे कि दैट पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। ठीक, तो सिंपल हमें क्या करना है, सबकी जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। तो पी ए की जगह, पी ए हमें डोंट मालूम, तो हमें मालूम नहीं है, तो उसकी जगह हमें निकाल रही है। पी ए हमारा कितना दिया था, याद कीजिए 450 दिया था, ऊपर चेक कर लीजिए अपने आंसर में 450 हमें दिया था, और एक्स ए इंटू कितना है, 0.5। तो ये हम अगर इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 45 पचम 25, और ये हो जाएगा 2 बचा, और ये 5 चौक 20, 2 22, मतलब 225 आ जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा mm ऑफ एच जी। ये लिखना मत भूलिएगा क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट की तरह है। ठीक, अब इसे पी की जगह भी ऐसे निकालेंगे तो पी बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट 750 दिया गया था, 750 ए इंटू एक्स बी हमारा 0.5। तो ये कितना हो जाएगा, 55 25 और 2 और 7 पना 35, 35 और 2 37, तो 375 ये टोटल mm ऑफ एच जी आ जाएगा। अब भैया हमने पहला इक्वेशन सॉल्व कर लिया जो था हमारा पी ए एंड पी बी निकालना, तो ये होपफुली आ गया आपका भी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के आगे तरफ। तो हमें पी ए एंड पी बी की अभी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, पी ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 225 mm ऑफ एच जी, एंड पी बी इज इक्वल टू 375 mm ऑफ एच जी। ठीक, और बाकी सब रख कर देते हैं। अब यहाँ आगे हम बढ़ेंगे और हमें निकालना है वेपर फेज में कितना कंपोजिशन कितना होगा। तो वेपर फेज का कंपोजिशन निकालने के लिए सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला किस तरह से होता है यहाँ इस वाले केसेस में, दैट अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूँ, मतलब कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर कंपोजिशन ऑफ ए कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए, जैसे मोल फ्रैक्शन में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यही नंबर ऑफ प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट बाय द टोटल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, इसी तरह से यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। सो एक्स ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ए हमें हमारा आया 225, तो हम इसकी जगह 225 पुट कर देंगे, पी और इसकी जगह फिर 225 प्लस 375। अगर इसको सॉल्व कर देते हैं तो 225 बाय ये दोनों को 75 25 कितना आ जाएगा 100, मतलब 1, और ये 3 2 5 1 600 आ जाएगा टोटल। अब इसको क्या करना है, सिर्फ हमें डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर देते हैं भैया। तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, सर अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ 100, तो होपफुली मैं इसको 225 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 6 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 छत्र 18 18 4 22 5 24 36 7 42 42 30.5, तो ये आ जाएगा हमारा 37.5, और तो ये आ जाएगा 37.5, ये टोटल आ गया हमारे पास। अब इसको डिवाइडेड बाय 100, जो कि 600 था, हमने 6 को लेकर शिफ्ट किया था, तो ये आ जाएगा हमारा 0.375।
ये आ जाएगा हमारा एक वैल्यू। ठीक, अब भैया हमें मोल फ्रैक्शन से मालूम है कि दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो XA सॉरी हमें XA मालूम है तो हम उसकी जगह क्या पुट गए 3.75 प्लस XB कितना है हमें मालूम नहीं है -1। तो अब क्या पुट करेंगे XB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.375। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल वैल्यू। तो क्या आएगा वैल्यू, अगर मैं इसको 5 को डिटेक्ट कर देता हूँ, अगर मैं इसको सिर्फ इतना लेके चलता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 7 3 10 6.3 सॉरी 0.63 आ जाएगा। आ गया, हाँ भैया आ गया। तो ये था, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो हमने ये पूरा का पूरा सॉल्व किया पहला क्वेश्चन। तो ये था पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन। चलिए यार दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो भैया एक्सप्लेन व्हाई द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन शोज अ नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर क्यों हमें नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से। हमने नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पहले ही लेक्चर्स में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करके देख सकते हैं उस वीडियो को, फिर आके यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए यार पहले कवर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ क्या बोला जा रहा है, राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन पढ़ने से पहले हमें एक बात को याद रखना चाहिए कि नेगेटिव डेविएशन बनता कब है। तो नेगेटिव डेविएशन आपको याद होगा कि नेगेटिव डेविएशन तब बनता है जब AB का जो मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो ग्रेटर होता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मैं बात करता हूँ अगर हमारा जो AB इंटरेक्शन है वो हमेशा ग्रेटर होगा AA इंटरेक्शन प्लस BB इंटरेक्शन से, BB इंटरेक्शन, तब हमारा बनेगा ये केस पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ये केस बनाने के लिए हमारा नेगेटिव डेविएशन के लिए ये केस बनता है। तो अब यहाँ हमारे पास दिया गया है किस कौन कौन से दो कंपोनेंट्स क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। सबसे पहले समझ लेते हैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये है हमारा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। एसीटोन का फॉर्मूला मतलब एक टाइप का कीटोन है, तो इसका एसीटोन का फॉर्मूला होता है COCH3, ये हो जाएगा हमारा एसीटोन का फॉर्मूला। अब ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अगर मैं बात करता हूँ तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है मतलब क्लोरोफॉर्म के बीच में जो अट्रैक्शन है वो हमारा ग्रेटर देन होगा किसे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन के सॉरी लेस होगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के अट्रैक्शन से। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन पैदा होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर के थ्रू इसे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर स्ट्रक्चर के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि भैया क्लोरोफॉर्म सॉरी एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O और इसके बीच में जो हमारे पास बनेगा ये H का बॉन्ड जो है कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे बोला जाता है, H बॉन्डिंग जिसे बोला जाता है, और ये C और यहाँ H और ये Cl3 इस तरह से हो जाएगा। अब भैया जो इसमें H बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई जा रही है, अब यही मेन कारण है यहाँ कि इसकी बहुत ज़्यादा लार्ज नेगेटिव डेविएशन क्यों देता है, क्योंकि H बॉन्ड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के कारण जो सॉल्यूट सॉल्वेंट की स्केपिंग टेंडेंसी है मतलब टूटने की टेंडेंसी वो बहुत कम हो जाती है इस बॉन्ड की, मतलब H बॉन्ड के कारण बॉन्डिंग के कारण जो टेंडेंसी है बहुत कम हो जाती है, मतलब बहुत टाइम लगेगा इसे टूटने में। तो इसी कारण जो AB इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है AA इंटरेक्शन से और हो सकता है BB इंटरेक्शन से। इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से, क्योंकि इसकी स्केपिंग टेंडेंसी ही इतनी ज़्यादा घट जाती है। ये आया था भैया हॉट दिल्ली 2011 में। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है और जो आपको पिनअप मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। वाई सम ऑफ द एजीटोट्रॉप मिक्सचर्स
वाई सम फॉर्म्स एजिडोट्रॉपिक मिक्सचर एंड अदर नॉट फॉर्म। तो कुछ एजिडोट्रॉप मिक्सचर फॉर्म करते हैं, कुछ एजिडोट्रॉप मिक्सचर फॉर्म नहीं करते। ऐसा क्यों? इसका आंसर आपको देना है। आपको आंसर कैसे देना है? #ANS से और बाय योर नेम। तो भैया चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।